गुड मॉर्निंग। आप सभी को सर्वरेखा प्राइवेट ITI क्लास में स्वागत है। आज हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है, इससे किस प्रकार की जॉब को हम लोग माप सकते हैं, किस प्रकार की जॉब को हम लोग माप सकते हैं, कैसे माप सकते हैं और क्या क्या जॉब को हम लोग माप सकते हैं इसके द्वारा, और यह किस प्रकार का मापक यंत्र है, किससे कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इसको मापेंगे, सारा विधि हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रोमीटर एक, जैसे कि हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ साइड माइक्रोमीटर, तो इस तरह का जो प्रकार का कार्य करना पर निम्न प्रकार का होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ मतलब गहराई, कभी भी हम लोग किसी जॉब की गहराई को मापते हैं या ड्रिल किया होल को मापते हैं या उस तरह का कोई गहराई रहेगा उसको मापते हैं, कहीं गड्ढा रहेगा उसको मापते हैं, तो यह माइक्रोमीटर का हम लोग यूज करेंगे। इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग एक्यूरेट वो गहराई को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट पता कर सकते हैं, और जब हम एक्यूरेट पता कर लेंगे तो हम लोग उसके हिसाब से अगर कोई सेटिंग जॉब बनाएंगे तो जॉब बनाने के लिए किसी तरह का कठिनाई नहीं होती है, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होती है, मतलब उसको हम लोग सही से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि डेप्थ माइक्रोमीटर किससे कहते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर किससे कहते हैं, किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई मापने और चेक करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। जैसे 0.001 इंच, अगर इंच में हम लोग किसी जॉब को मापते हैं, जैसे मान लीजिए एक इस तरह का कोई होल रहेगा, इस तरह कोई होल रहेगा, तो इसको हम लोग दो तरह से जॉब को माप ले सकते हैं। एक क्या है, मिलीमीटर में, एक मिलीमीटर में, एक इंच में। ठीक है, दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब को हम लोग माप कर सकते हैं, जॉब को माप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मिलीमीटर का एक डिस्काउंट अलग होता है, इंच का एक डिस्काउंट अलग होता है। ठीक है, जब हम लोग इंच का डिस्काउंट लेंगे तो 0.001 होता है। ठीक है, 0.001 होता है इसका डिस्काउंट। ठीक है, जब mm का मतलब डिस्काउंट लेंगे तो 0.01 मिलीमीटर होता है। बात को समझ रहे आप लोग, जैसे कि इंच में लेंगे तो 0.001 होगा, mm में लेंगे तो 0.01 मिलीमीटर होगा। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, न्यूनतम माप, मतलब कम से कम, मतलब इतना छोटा माप हम लोग इस माइक्रोमीटर के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जैसे कि स्केल से हम लोग मापते हैं, तो स्केल में हम लोग 0.01 क्या माप ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप ले सकते हैं। जैसे कि 0.001 इंच, इसके द्वारा क्या हम लोग एक्यूरेट माप ले सकते हैं, नहीं, बिल्कुल हम लोग एक्यूरेट माप नहीं ले सकते हैं। इसलिए बहुत सारा छोटा छोटा जो मतलब जब ये मेजरमेंट टूल्स बनाएगा, इसके द्वारा हम लोग एक्यूरेट जब को माप ले सकते हैं। उस दिन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे टॉलरेंस के बारे में, तो उसमें हम लोग को बहुत सारा मतलब जॉब बनाना पड़ता है, तरह तरह का जॉब बनाना पड़ता है। तो उसमें आपको जॉब में किसी तरह का टॉलरेंस रहता है, किसी जॉब में नहीं रहता है, तो प्रॉपर भी आपको बनाना पड़ता है। तो जैसे किसी जॉब में टॉलरेंस नहीं रहता है, तो उसमें आपको कितना मतलब अधिक दिमाग लगाकर जॉब का ऑपरेशन करना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर उसमें आपका अधिक कट गया, कम कट मतलब घट गया, तो आपका जॉब बर्बाद हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको एकदम मतलब एक्यूरेट जॉब बनाने के लिए बहुत ही मतलब कम कट लगाकर जॉब को हम लोग पूरा करते हैं, कम जॉब लगाकर हम लोग को पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि आपको दिक्कत होता है मापने के लिए, जैसे कि आप उस तरह का जब हम लोग बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे, तो मापने के लिए आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो वो सबको आपका मापने के क्या करते हैं, इस तरह जैसे आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और जॉब को हम लोग सही माप ले सकते हैं, और जॉब को हम लोग सही
जॉब बना सकते हैं। सही से क्या कर सकते हैं, जब हम लोग सही माप नहीं ले पाएंगे तो जॉब को हम लोग सही बना नहीं सकते। ठीक है, आप बहुत ही एक अच्छे कारीगर है, कुशल कारीगर है, और आपका माप में अगर कोई मतलब अंतर रहा तो ऑलरेडी उस माप के आधार पर आप तो जब बना लीजिएगा, देखिएगा लास्ट में आपका जॉब छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। इसलिए सबसे पहले आपको जॉब को इतना मतलब एक्यूरेट मापिए, इतना परफेक्ट मापिए ताकि आपका किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा ऑपरेशन के माध्यम में। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि यहाँ पर क्या क्या जॉब को हम लोग इसके द्वारा माप सकते हैं और सही से माप सकते हैं। एक बार बताते हैं आपको फिर से। होल, जैसे हम लोग किसी भी ड्रिल में होल करते हैं, जैसे देखिए क्या है, ड्रिल बिट है, ड्रिल है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब को हम लोग होल कर सकते हैं, किसी भी जॉब को क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए जैसे कि आपका ड्रिल हो गया, ड्रिल में जब हम होल करते हैं, होल करने के बाद अगर उसका डेप्थ को, उसका गहराई को हम लोग जानना चाहेंगे तो क्या हम लोग इस स्केल का प्रयोग करके बिल्कुल सही सही गहराई माप ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए ये आपके जैसे ये ड्रिल है, क्या ये ड्रिल अगर किसी जॉब में यह ड्रिल से हम लोग ड्रिल करते हैं तो क्या इस स्केल घुसेगा अंदर? बिल्कुल नहीं घुसेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सही से जॉब को हम मापने के लिए, सही से जॉब का माप को जानने के लिए क्या करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। डेप्थ माइक्रोमीटर का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब को हम लोग माप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर या फिर ऐसे दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक के नीचे जैसे कि आपका ये स्पेंडल स्लीव आ रहा है ना, स्पेंडल आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये स्पेंडल इस तरह से नीचे इस तरह के निकलता है, और इसमें साइज के अनुसार अलग अलग भी रहता है। ठीक है, साइज के अनुसार अलग अलग होता है। तो ये जैसे इसको हम लोग रेचेट को, इसको कैप भी बोलते हैं, रेचेट भी बोलते हैं। इसको जैसे जैसे घुमाएंगे साइज के अनुसार ये स्पेंडल निकलता है, साइज के अनुसार क्या होता है, यह स्पेंडल निकलता है, और जॉब को हम लोग इसी स्पेंडल से क्या कर सकते हैं, जॉब को माप ले सकते हैं। तो चलिए जैसे कि कैसे इसको हम ये करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं, उससे 0.001 इंच और 0.01 मिलीमीटर सूक्ष्मता माप ले सकते हैं। बनावट क्या होता है, बेस, स्लेब, थिम्बल, डेप्थ, रॉड, रेचेट या केप, लॉक नहीं, ये सब चीज मतलब क्या, ये जैसे पार्ट से क्या होता है, यह मेजरमेंट टूल्स, डेप्थ माइक्रोमीटर बना होता है। क्या क्या पार्ट से, बेस से, स्लीव से, थिम्बल से, डेप्थ रॉड से, रेचेट या केप से, या लग रिंग्स है ना। इसका साइज, अगर साइज जानना चाहेंगे माइक्रोमीटर का तो देखिए बस साइज हम लोग, यह माइक्रोमीटर साइज में, यह माइक्रोमीटर सेट में पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, सेट में पाया जाता है। जैसे आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल बोल देते हैं, यहाँ से हटते हैं, जैसे सेट का जब बात आ रहा है, हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं और वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं। टेप का हम लोग नाम सुने हैं, टेप का नाम सुने हैं। तो टेप जैसे कि हम लोग टेपिंग करते हैं तो ऑलरेडी जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर का हम लोग जॉब को मापते हैं, उसी तरह का टेप का जो यूज करते हैं। तो किसी भी गहराई पर, किसी भी ड्रिल किया होल के अंदर में क्या कर सकते हैं हम लोग, थ्रेड बना सकते हैं। तो थ्रेड जब बनाते हैं, कितना गहराई तक कितना मतलब थ्रेड बनाना है, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह का टूल्स को आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि टेप हम लोग चलाते हैं तो बारी बारी आपका 3 टेप रहता है, 3 टेप रहता है, तो उसको हम लोग 3 टेप बारी बारी चलाकर उसको कंप्लीट करते हैं ऑपरेशन को। उसी तरह का देखिए इसमें सेट में पाया जाता है, क्या, डेप्थ माइक्रोमीटर सेट में पाया जाता है। किस टाइप का सेट, जैसे कि 0 से 1.5 mm, मतलब इसका जो साइज होता है, एक 0 से लेकर 1.5 mm तक हम लोग क्या, किसी भी जॉब की गहराई को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, जॉब की गहराई को हम लोग माप सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि इसके साथ में क्या रहता है, पूरा मापने के लिए मान लीजिए इस स्पेंडल आपका ऑलरेडी 25 मिलीमीटर खोलता है, 25 mm खोलता है। तो आपको यहाँ पर दिया होगा ना 0 से 1.5 mm, बात को समझिए अच्छा से, क्योंकि यहीं पर आपका समझने वाला चीज है कि ऑलरेडी आपका डेप्थ का जो मतलब साइज है आपका ऑलरेडी 25 mm ये आपकी खोलता है। ये क्या, ये स्पेंडल। तो हम लोग 150, ये आपको मान लीजिए 150 मिलीमीटर की गहराई है। ठीक है, 150 मिलीमीटर गहराई कैसे पूरा मापेंगे हम लोग, ऑलरेडी तो आपकी स्पेंडल 25 से खोलता है,
कैसे मापेंगे? मापने के हम लोग को और मतलब क्या होता है, उसके साथ में रॉड रहता है जिसको बोलते हैं डेप्थ रॉड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डेप्थ रॉड, है ना। तो डेप्थ रॉड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और जो डेप्थ रॉड जो रहता है उसमें अलग अलग साइज रहता है, 5 का रहता है, 10 का रहता है, 20 का रहता है, 50 का रहता है, 25 का रहता है। जैसे आपको मतलब ये होगा उस हिसाब से ये सब डेप्थ रॉड का यूज करके हम लोग 1.5 mm को पूरा कर सकते हैं। और उसको हम लगा कर क्या कर सकते हैं, हम लोग जब के गहराई को हम लोग पूरी परफेक्ट माप ले सकते हैं। जैसे कि देखिए 0 से 25 में ये एक रॉड हो गया, 25 से 50 में ये एक रॉड हो गया, 50 से 75 में ये एक रॉड हो गया, 75 से 100 में ये एक रॉड हो गया, 100 से 125 में एक रॉड हो गया, और 125 से 150 में ये भी एक रॉड हो गया। तो इस तरह का अलग अलग साइज में रॉड पाया जाता है। और उसको हम लोग मान लीजिए आपका स्पैंडल छोटा भी बढ़ जाएगा, इस रॉड यूज करके हम लोग कितना भी लंबा रहे, कितना भी गहरा रहे, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपका 200, 300, 500 जैसा भी रहे, अगर साइज कम ही रहेगा उस हिसाब से अगर उसको हम जितना खुलेगा उस हिसाब से अगर मतलब जो बीच में गैप रहता है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगला वीडियो में पढ़े हम आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऑलरेडी यहाँ पर एक जगह में जो गैप है, तो ऑलरेडी मान लीजिए 20 mm खोलता है, और ये 200 mm या 500 mm आपका दूरी तक मतलब ये खोलता है। तो ये अपने जैसे दो इसमें मात्र 20 तक खुलता है स्पैंडल, है ना। इधर ये जो एनविल है, एनविल में 20 mm खुला, और एनविल तक पहुंचाने के लिए कितना 500 mm अगर खुलता है तो ऑलरेडी 480 आपका गैप बन जाता है। कितना बन जाएगा गैप? 480। इस 480 को हम लोग मापने के लिए, पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह का डेप्थ रॉड का प्रयोग करके हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं, और जॉब को हम लोग माप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके हम लोग जॉब को मापते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्या करते हैं, हम लोग जॉब को मापते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर पे नजर डालेंगे, इसमें कैसे खोलेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे ही आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग मतलब मापते हैं, उसी टाइप इसको भी आपको सारा पार्ट्स को आपको चलाना है। जैसे कि ये आपका बेस हो गया, स्टॉक हो गया, इसमें क्या करते हैं, किसी भी गहराई मान लीजिए ये आपका गहराई है, इस गहराई को क्या करते हैं हम लोग, ये एक स्लॉट है, यहाँ पर क्या क्या जैसे कि होल को माप सकते हैं, स्लॉट को माप सकते हैं, स्टेप को। मान लीजिए आपका इस टाइप का स्टेप बना हुआ है, इस टाइप का आपका स्टेप बना हुआ है। ठीक है, स्टेप बना हुआ, तो देखिए इसमें हम लोग ये स्टेप का थोड़ा काम है, ये स्टेप पर ज्यादा है, इसको हम लोग कैसे मापेंगे, ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर से हम लोग माप सकते हैं। तो ऑलरेडी जो स्टॉक है यहाँ पर, ये बेस जो है यहाँ पर, जो बेस है, बेस को हम लोग इस जगह बैठाएंगे, बेस को इस जगह बैठाएंगे, और केप या रेचेट या हिम्मत से खोल के क्या कर सकते हैं, स्पैंडल को हम लोग यहाँ नीचे तक लाएंगे, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कितना mm तक की गहराई में दिया क्या स्पैंडल, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना mm की आपका गहराई है, कितना mm ये होल है, या इससे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग आउट डेप्थ माइक्रोमीटर से किसी भी जगह को माप ले सकते हैं। फिर इसको मान लीजिए इस स्टेप को माप लें, ये मान लीजिए 25 है, ये मान लीजिए कितना है 25। तो फिर इसको हम लोग अगर इस स्टेप को अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ से सटाकर इसको इस जगह में डेप्थ माइक्रोमीटर में जो बेस रहता है, बेस को सटाकर क्या करेंगे, इस जगह में रखेंगे, बेस को टच करेंगे, टच करने के बाद हम लोग धीरे धीरे थिम्बल को मतलब खोलते 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 स्पैंडल को बाहर निकालते हुए हम लोग एक ऑलरेडी अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, और इस जगह पहुंचकर स्पैंडल यहाँ सट जाता है। सटने के बाद ये जो जितना स्पैंडल निकला, ये आपका ऑलरेडी क्या करेगा, गहराई को मतलब वो रीडिंग देगा। तो इसको आप मान लीजिए हम लोग निकालेंगे धीरे धीरे, तो जैसे कि आपका लक नट है ना, लक नट को हम लोग क्या करते हैं, स्पैंडल को लक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लक कर देते हैं। लक कर देने के बाद क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने के बाद हम लोग उसको हम लोग यहाँ पर जो थिम्बल में जो स्लिट जो बना हुआ है, स्लिट में रीडिंग दिवा रहता है, रीडिंग को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने mm है या कितना इंच है। इस तरह से हम लोग किसी भी जॉब को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जॉब को हम लोग सही से क्या कर सकते हैं, माप ले सकते हैं।
और हम लोग अच्छे से अच्छे जॉब हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का अगर सही से माप लेंगे तो जॉब बर्बाद नहीं होता है। और कंपनी में आपको अच्छे से मतलब ये करता है, क्या करता है, इंसेंटिव पैसा वगैरह आपको मिलता है। तो आप सही प्रोडक्शन दीजिएगा तो अलग से जो आपको मंथली सैलरी है उस सैलरी आपका ऑलरेडी ही है, लेकिन ऊपर से आपको इंसेंटिव सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करके जॉब को बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।